मेरे पास आधार कार्ड आ गया, मेरे पास पैन कार्ड आ गया, मेरे पास गैजेट आ गया। अब ये 3 प्रूफ मेरे पास सॉलिड हो गए। अब इनसे मैं हर जगह चेंज करा सकता हूँ। वोटर आईडी कार्ड में चेंज करा सकता हूँ, मार्कशीट में चेंज करा सकता हूँ, और डीएल में चेंज करा सकता हूँ, राशन कार्ड में चेंज करा सकता हूँ, और पासपोर्ट में चेंज करा सकता हूँ। जहाँ भी मुझे चेंज कराना है यहाँ के बाद में चेंज करा सकता हूँ। जो है पैन कार्ड अप्लाई किया और अंदर 2 दिन के अंदर ही मेरा पैन कार्ड अपडेट होकर आ चुका है। उसको सबमिट कर दो, आपका जो है आधार कार्ड अपडेट के लिए चला जाएगा। अब जो लोगों का ये डाउट था कि आधार कार्ड से गैजेट से आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। मुझे जल्दी थी, मतलब मेरा थोड़ा सा काम जल्दी था, लेकिन वो नहीं हो पाया। आधार कार्ड मेरा लेट अपडेट हुआ, ठीक है। इसलिए मुझे भी डर था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन फाइनली हुआ। वो मेरा एग्जैक्ट 30 दिन का टाइम होता है अपडेट होने के लिए, तो मेरा 26वें दिन वो मेरा हो चुका था अपडेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वसीम त्यागी। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करा रहा हूँ, ठीक है। और बहुत लोगों को डाउट आया है कि आपका जो गैजेट बनता है, गैजेट के बाद आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं होता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ गैजेट बनने से कुछ प्रॉब्लम मतलब सॉल्व नहीं होती है, वो ऐसी ही है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जो बाहर आ जाता है तो कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको पूरा प्रोसेस अभी तक का बताता हूँ, मेरा कहाँ तक पहुँच चुका है। आपको पता होगा कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एक नॉर्मल नेम पे हैं। सॉरी, वो मशीन के लिए मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे नॉर्मल नेम से हैं, बिल्कुल सब सारे सिंगल नेम से थे। अब उसमें सब में मुझे सरनेम ऐड करवाना था, तो वो मेरा हो चुका है, ठीक है। हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ, हो चुका है। कैसे हुआ है अब मैं शुरू से बताता हूँ आपको। देखो, वो ऐसे हुआ है कि सबसे पहले मैंने एक गैजेट नोटिफिकेशन के लिए फ़ाइल तैयार की, जिसमें सीडी होता है, सीडी सर्टिफिकेट होता है, रिक्वेस्ट लेटर होता है, विटनेस पेपर होते हैं। विटनेस पेपर 2 होते हैं, 2 विटनेस के आधार कार्ड लगते हैं, और विटनेस की डिटेल्स फिल की जाती है, उनके साइन होते हैं, ठीक है। और उसमें एक एफिडेविट होता है। और जब आपका नाम, आपके पिता, आपका जो सरनेम है वो आप ऐड करवा रहे हो और वो आपके पिता के नाम से अलग है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको एसडीएम से या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से या तहसीलदार से भी चल जाएगा, उनसे आपको उस एफिडेविट को अटेस्टेड करवाना होगा, ठीक है। तो उसको करवाने के बाद आप फाइल को जो है दिल्ली ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन में आप सबमिट करोगे। सबमिट करने में आपकी जो है गवर्नमेंट फ़ीस जाती है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपकी फ़ीस फाइल सबमिट होते ही आपका जो है गैजेट 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में साइट पे आ जाता है। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये सबसे पहली स्टेप होती है नाम अपडेट कराने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन की, ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले क्या करो, गैजेट नोटिफिकेशन, आधार कार्ड जो सेवा केंद्र होते हैं वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अपना गैजेट नोटिफिकेशन लेके जाओ। और उसको कैसे लेना है, एक पूरी पीडीएफ आती है, उस पीडीएफ में से एक पहला पेज निकालो, एक वो वाला पेज निकालो जिस पे आपका नाम जो है या आपकी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट है। एक सबसे लास्ट वाला 3 पेज निकालो, तीनों को प्रिंट कराओ। प्रिंट करा के उस पर साइन करो अपने, ठीक है। नए नाम से साइन करने हैं गैजेट पे। फिर उस गैजेट के वो 3 पेज और आपका एक पुराने नाम का प्रूफ, ओल्ड नेम का प्रूफ, जैसे कि आपके पास पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, वो जो पुराने नाम का जो प्रूफ है वो लेके जाओ, गैजेट नोटिफिकेशन लेके जाओ आधार सेवा केंद्र में। वहाँ जाके आप अपॉइंटमेंट लेके उसको सबमिट कर दो, आपका जो है आधार कार्ड अपडेट के लिए चला जाएगा। अब जो लोगों का ये डाउट था कि आधार कार्ड से गैजेट से आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। मुझे जल्दी थी, मतलब मेरा थोड़ा सा काम जल्दी था, लेकिन वो नहीं हो पाया। आधार कार्ड मेरा लेट अपडेट हुआ, ठीक है। इसलिए मुझे भी डर था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन फाइनली हुआ। वो मेरा एग्जैक्ट 30 दिन का टाइम होता है अपडेट होने के लिए, तो मेरा 26वें दिन वो मेरा हो चुका था अपडेट, ठीक है। जैसे ही मेरा आधार कार्ड आया, आधार कार्ड आने के बाद तो फिर मैंने तुरंत के तुरंत जो है पैन कार्ड अप्लाई किया, और अंदर 2 दिन के अंदर ही मेरा पैन कार्ड अपडेट होके आ चुका है, ठीक है। ई पैन कार्ड जो होता है। अब आगे मेरे पास आधार कार्ड आ गया, मेरे पास पैन कार्ड आ गया, मेरे पास गैजेट आ गया। अब ये 3 प्रूफ मेरे पास सॉलिड हो गए। अब इनसे मैं हर जगह चेंज करा सकता हूँ। वोटर आईडी कार्ड में चेंज करा सकता हूँ, मार्कशीट में चेंज करा सकता हूँ, और डीएल में चेंज करा सकता हूँ, राशन कार्ड में चेंज करा सकता हूँ, और पासपोर्ट में चेंज करा सकता हूँ। जहाँ भी मुझे चेंज कराना है यहाँ के बाद में चेंज करा सकता हूँ। तो सबसे पहले जो स्टेप होती है वो होती है गैजेट नोटिफिकेशन की, ठीक है। तो बहुत लोगों के जो अलग अलग सबके डाउट्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कुछ लोगों का जो है सिर्फ आधार कार्ड कराना होता है, किसी को मार्कशीट करानी होती है, किसी को पासपोर्ट कराना होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ होती है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताया था उसमें एक होता है न्यूज़पेपर बताना बोल के, न्यूज़पेपर भी उस फाइल में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये सारा एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आपका गैजेट से स्टार्ट होता है और फिर आगे बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको अपने पर्सनल केस के अकॉर्डिंग आपके अलग अलग इश्यू होगी, आपका अलग अलग
प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए और आपको गैजेट फाइल बनवाने में मेरी हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे जो है मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे कांटेक्ट करें और मैं वहाँ पे आप मुझे डीएम करें, मुझे फॉलो करें और फिर मैं आपको वहाँ पे जो है सॉल्यूशन दूंगा उस चीज़ का। आपके पर्सनल जो केसेस होते हैं वो आप मुझे सीधे डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए या फिर मुझे वसीम त्यागी 08 मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आके मुझे डीएम करिए, मैं आपको क्लियर कर दूँगा।